हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो इलास्टिसिटी का पोर्शन कर लेते हैं बीएससी के अंदर। जैसे 11वीं क्लास में इसको किया हुआ है। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम करेंगे इनके मॉडल्स, यंग मॉडल्स की बात करेंगे, बल्क मॉडल्स की बात करेंगे, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी की बात करेंगे। तो ये डेफिनेशन है, मैं जल्दी जल्दी लिखा देता हूँ क्योंकि इस वीडियो को मैं प्ले लिस्ट में डालना है। भैया सब सारे टॉपिक्स होने चाहिए हमारे प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे बस, ठीक है। इसके नोट्स बनाने हैं। तो क्या है, कोई मेरे पास क्या है एक वो है वायर है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, फोर्स लगा दिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, इसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी और इसमें मैंने जो चेंज किया लेंथ में, इसको खींचने के बाद वो डेल एल हो गई। तो विद इन इलास्टिक लिमिट जो हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस अपॉन जो स्ट्रेन होगा उसको कहते हैं यंग मॉडल्स, ठीक है। विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है, यानी कि इलास्टिक लिमिट हमने कर ली है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडल्स। इसको वाई से भी नोट करते हैं। अच्छा, स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि एफ बाई ए क्या है आपका? क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्लियर है बात? अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी हो जाएगी? चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिन लेंथ, डेल एल बाई एल, ठीक है। चलिए जी, तो y कितना बन गया? स्ट्रेस एफ बाई ए और आपका यानी कि स्ट्रेन डेल एल बाई एल, ये हमारा ये मॉडल्स का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, जिसमें आगे जो बात होगी, जो नोट करने वाली है, अगर हम वायर का जो लेंथ है वो डबल कर दें तब क्या होगा? यहाँ पे यही बात नोट करने वाले, इसको नोट कर लियो, ठीक है, पॉज करके नोट कर लियो। ऐसे लिखना है उसको एग्जाम में, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा आईटी जेम में भी यूज होता है, इसलिए लिख लो उसको, ठीक है। मेरा भाई नहीं है यहाँ, बस इसलिए जल्दी जल्दी पेड़ दो उसको, ठीक है। चले जी, ये कब होगा जी? ये हमारा क्या करें, एरिया, यानी कि एरिया क्या हो जाए हमारा? 1 हो जाए। तो डेल एल बाई एल कितना होगा हमारा? ये भी 1 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं दैट इज द लेंथ ऑफ द वायर, द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, ठीक है। वायर क्या हो जाएगी? लेंथ क्या हो जाएगी? डबल्ड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्या कहेंगे? f, तो y कितना हो जाएगा? इसके बाद अगर दिन की बात करें, y कितना हो जाएगा? a तो हमारा 1 हो गया डेल एल बाई एल में, तो y इज इक्वल f। यानी कि अगर हमें जो यंग मॉडुलस है हमारा फोर्स का इक्वल हो रहा है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं क्या करने के लिए? इसकी लेंथ 1 यूनिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, 1 यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना है? 1 यूनिट है। एरिया भी कितना है? 1 यूनिट है। तो यंग मॉडुलस हमारा उस फोर्स के इक्वल हो जाएगा जिसकी लेंथ बढ़ाने के लिए हम 1 यूनिट लेंथ बढ़ाने के लिए ये फोर्स लगा रहे थे, ठीक है। और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो? 1 यूनिट हो, ठीक है। चलिए जी, बल्क मॉडुलस करेंगे, इसको नोट कर लो पहले। चलिए जी, बल्क मॉडुलस की कहानी देख लेते हैं। तो वही, इस बॉडी पर हम क्या करेंगे? अगर प्रेशर लगाएंगे, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया लगाएंगे, तो इसके वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, ठीक है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज डिनोटेड बाय के, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे किससे? कैसे? तो के क्या हो जाएगा? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है भाई? फोर्स अपॉन ए क्या होता है हमारा? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन ए पर हम लोग फोर्स एफ लगाएंगे, ठीक है। फोर्स एफ इक्वल अप्लाइड करेंगे इस बॉडी पर, ठीक है। तो एफ अपॉन ए हो गया, प्रेशर अप्लाइड किया इस पर, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो गया? इसका चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम कैसे चेंज होगा? वॉल्यूम स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल वी बाई वी। डेल वी क्या है हमारा? चेंज इन वॉल्यूम, वी क्या है आपका? ओरिजिनल वॉल्यूम। तो के हमारा हो जाएगा
माइनस के एफ आई। अब माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, जितना हमारा यहाँ पे वॉल्यूम गिर रहा है उस प्रेशर को इंक्रीज करने पर, ठीक है। यानी कि हमारा यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा जब हम इंक्रीज करेंगे इसमें प्रेशर में, ठीक है। वही मैंने लिख दिया, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट वॉल्यूम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। चलिए जी, सबसे जरूरी बात क्या होगी, जो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं उसको, ठीक है। उसको 1/k कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लो, डिफिकल्ट है थोड़ा सा, COMPRESSIBILL डिफिकल्ट is equals to 1/k। तो कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस की कहानी दी है, उसके बाद हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कर लेते हैं। चलिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट द नेटा को डिनोट करें। नेटा किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए। ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। ये वाला वर्ड तो हमें पता है, ये वाला हमारा थोड़ा सा नया यूज हो गया, ठीक है। नया नहीं है, वैसे पढ़ाया हुआ है। शियरिंग स्ट्रेन जो होता है हमारा एंगल जो बनता है उसके कारण होता है स्ट्रेन, ठीक है। एंगल में जो चेंज हो रहा है उसको शियरिंग स्ट्रेन कहेंगे भाई, बताया तुमने। तो नीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा जी, एबीसीडी क्या है हमारा, वन साइड है किसका, क्यूब ऑफ फेस एरिया जिसका कितना है, ए है। तो ए बी सी डी हमारा एक फेस हो गया, ठीक है। और एक फेस कौन सा है हमारा, ए डैश बी डैश सी डी है, ठीक है। तो ए बी सी डी रिप्रेजेंट वन साइड ऑफ द क्यूब ऑफ फेस एरिया ए, ठीक है। तो इसका जो लोअर सरफेस है वो क्या है हमारा, फिक्स है, लिख दिया ये क्या है जी, फिक्स्ड है। और जो अपर सरफेस है वो क्या है, उस पर एक फोर्स हमने F लगा दिया, तो इसके कारण जो नीटा होगा हमारा वो इतना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से जो शियरिंग स्ट्रेन निकाले, अच्छा अगर थीटा क्या हो हमारा, शियर हो प्रोड्यूस बाय फोर्स F, ठीक है। थीटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया हमने, ठीक है। थीटा एंगल ऑफ शियर, ठीक है। थीटा को लिख लेंगे हम एंगल ऑफ शियर, तो इसको देखा दो दिख रहा है कि नहीं, वो दिख रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे की साइड एंगल ऑफ शियर, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगी। अब ये शियरिंग स्ट्रेन निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट जितनी है हमारी किसकी, लेयर की, ठीक है। और उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स सरफेस से, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे टेन थीटा। क्लियर है बात, ये जो शियरिंग स्ट्रेन होगी वो कितनी होगी, टेन थीटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है फिक्स सरफेस से, ठीक है। तो वो बनना है हमारा पे टेन थीटा। कैसे, टेन थीटा क्या है, ए डैश अपॉन ए डी, ए डैश अपॉन ए डी। तो लेयर का डिस्टेंस और लेयर का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेयर का डिस्प्लेसमेंट यही दो है, ठीक है। लेयर का डिस्प्लेसमेंट यही दो है भाई, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स सरफेस, फिक्स सरफेस से डिस्टेंस कितना है इसका, एडी। लेयर का ए डैश का जो फिक्स डिस्टेंस है वो एडी है। तो टेन थीटा कितना है यहाँ पे भैया, चलिए थोड़ा सा टेन थीटा फिगर से बात करें, टेन थीटा कितना है, फ्रॉम फिगर, ठीक है। फ्रॉम फिगर टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए डैश बाई ए टी। बट यहाँ पे जो टेन थीटा है वो किसके कोल आ जाएगा, थीटा के, ठीक है। टेन थीटा किसके कोल आ जाएगा भैया, टेन थीटा आपका आ जाएगा थीटा के, ठीक है। क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ नीटा कितना हो गया जी, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन थीटा, दैट्स इट। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना आ गया, F बाई ए,
यानी कि स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग, और शेयरिंग हमने बता दिया वो कितनी बन रही है भाई, थीटा बन रही है। ठीक है, तो भैया ये कर लो, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास, और ठीक है जल्दी IIT जैम का भी शुरू करेंगे। तो